व्यूअर्स, वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। आज है वर्ल्ड कैंसर डे और हम कैंसर पे बात कर रहे हैं और एक उम्मीद की किरण भी है हमारे पास, इन सेंस के कैंसर जो है ऐसी बीमारी नहीं है जो कि क्योर नहीं हो सकती। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी वो क्योर हो जाएगी और उतना ही अच्छा उसका प्रोग्नोसिस यानी रिजल्ट होगा। और अभी हमारे पास बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूरो फिजिशियन है, आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक। जी 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 बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फौजिया, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर पे, आपको पता ही है। तो जी, जी, सबसे बिल्कुल। पहले आप बताइए, सिंस आपका तो पूरा हम लोग ब्रेन कैंसर और उस पर बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले कैंसर की डेफिनेशन से, कैंसर होता क्या मैकेनिज्म है, यहाँ से बताइए। जी जी बिल्कुल। असल में चीज़ ये है कि कैंसर जो है, कैंसर एक ग्रीक लफ्ज़ से निकला है जिसको क्रैब कहते हैं, केकड़ा जो होता है। हाँ। कि वो एक उसमें चला जाए, फिर उसके टेंटिकल्स होते हैं जो वो चिपक जाता है ना। केकड़ा एकदम से अगर सी साइड पे जाए करें ना, देखें क्रैब अगर एकदम से पैर पे चिपक जाए तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि वो बॉडी के कोई गोश्त बोटी निकाल के ही वो छोड़ता है। और वो तो उससे ये निकला। फिर उसमें जो उसका दूसरा जो वो रखा है, वो उसके टेंटिकल्स, वो अगर आप उसका क्लॉय काट देना बहुत जल्दी रीग्रो कर देता है और वो फैलते चले जाते हैं। और इसके जो दूसरा ये ज़ूमाइने वर्ड, तो उसका दूसरा जो कैंसर वो इसके ये कि एक दफ़ा वो चिपक जाता है तो वो फैलता जाता है। और इसी लफ्ज़ से ये निकला। और जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि जिस्म के अंदर इस तरह का वो होता है तो उसको कैंसर, उस बीमारी को उसको कैंसर कहा। बेसिकली कैंसर क्या होती है कि जिस्म के अंदर कोई सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने नॉर्मल हदूद से थोड़े से वो होके, और नॉर्मल उससे ज़्यादा ग्रो होने लग जाते हैं बहुत तेज़ी से। और जब वो बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं, कोई म्यूटेशन होती है या कुछ वो होता है, तो वो ज़ाहिर है हर एक को खून चाहिए, ग़िज़ाइयत चाहिए, तो वो सारी ग़िज़ाइयत जो और जगह जानी है वो उसको निचोड़ने लगते हैं। और एक जोंक की तरह ना वो पूरा वो करके ख़ुद फूलते चले जाते हैं और जिस भी जिस्म के हिस्से में होते हैं उस जिस्म को टेक ओवर करना शुरू कर देते हैं, लाइक अ फॉरेन इन्वेजन। तो इस तरह से वो, और फिर वो फैलते जाते हैं। जितना ख़तरनाक कैंसर होता है उतना वो फैलता जाता है, तेज़ी से फैलता है। कैंसर ख़तरनाक हम लोग किस तरह उसको कहते हैं? कैंसर की कई ग्रेड्स होते हैं बहुत शुरू में। और जैसा आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि अगर जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो फैला नहीं होता, बिल्कुल छोटे से उसमें होता है, उसको निकाल दिया जा सकता है, दवाइयों से सप्रेस किया जा सकता है, बहुत तरीक़ेकार होते हैं, तो उससे वो ख़त्म हो जाता है, वो इतना ख़तरनाक नहीं। लेकिन कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ग्रो तो कर रहे होते हैं लेकिन वो उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो वो काफ़ी अरसा होता है, तो आपके पास टाइम होता है ना डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में। कुछ ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा वो अगर चिपक जाए तो वो बहुत तेज़ी से हर चीज़ को टेक ओवर कर रहे होते हैं और ग्रो करते हैं। क्या वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सेल को चिपके हैं? कोई ऐसा सेल जो कि जिस तरह फैट सेल्स को कहते हैं कि वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होते, तो वो फिर भी चल जाता है। एग्जैक्टली जो अगर रैपिडली फर्स्ट करें बोन मैरो के अंदर जाते हैं ना, जैसे देखा है ब्लड कैंसर्स है, वो बहुत तेज़ी से वो ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे सेल्स बार बार जैसे स्किन के होते हैं ना, बहुत तेज़ी से ज़रा सी चोट लगती है रीग्रो करते हैं ना, तो उन सेलों की बुनियादी जो अपनी खुसूसियत होती है वो भी बहुत जल्दी से ठीक होने की होती है, उसमें एक्स्ट्रा वो हो जाए तो फिर वो बहुत तेज़ी से होते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ सेल्स की टाइप्स की वजह से उसके कैंसर्स के नाम भी ज़्यादातर इसी तरह से दिए गए हैं। उनकी लोकेशन के हिसाब से, उनके सेल की टाइप के अंदाज़ा होता है। अच्छा, अगर ये वाला सेल अब मल्टीप्लाई करना शुरू हो रहा है तो ये इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, ये कहाँ स्प्रेड होगा, ये कहाँ वो होगा, ये सारी चीज़ें मिलके इस बीमारी को एक बहुत ही अजीब और बहुत ही ख़तरनाक और खौफनाक एक वो देता है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स पे। तो ब्रेन में बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, हम थोड़ा सा जो एक सिंपल सी चीज़ होती है ना, जो एक आम लोगों में होता है, जब हमारे पास आते हैं, हमने एक वो देखा, हमने कहा कि इसमें लगता है कि ट्यूमर है। हाँ। एकदम मरीज़ का रंग फक वहीं पे वो, और उसके जहन में आता है कैंसर। ट्यूमर और कैंसर में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्यूमर का मतलब कोई ग्रोथ है, जिस तरह जैसे यूट्रस के कहते हैं ना रसौली है, तो ट्यूमर एक तरह की रसौली है, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसरस हो।
कैंसर बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि ट्यूमर बिनाइन होता है, वही अब ग्रोथ है ना, कैंसर भी ग्रोथ है, तो ट्यूमर का मतलब ग्रोथ होता है। सही। अब वो या तो नॉन कैंसरस होगी जिसको हम बिनाइन कहेंगे, कि यानी उसमें जब हम बायोप्सी करते हैं वो तो उसके सेल्स नॉर्मल सेल्स की तरह हैं, वो ग्रो भी नॉर्मल सेल्स की तरह है। अगर हम जिस्म के हर हिस्से को या हर ग्रोथ को कैंसर का नाम देते हैं तो ये ग्रेड 1 कैंसर में आएगा, कि ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और ये नॉर्मल सेल्स ही एक तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, तो वो ट्यूमर होता है। और फिर कैंसर उसके बाद ग्रेड 2 के बाद शुरू होता है। सही। तो ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो बिनाइन, यानी कि जो इस तरह से कोई ग्रोथ होती है ब्रेन में, वो भी बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक मसला होता है जो और जगह इतना नहीं होता। वो ये होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो एक स्कल के अंदर, एक बोन की शेल के अंदर वो बड़ी मजबूती से रखा हुआ है, उसमें फूलने की फैलने की गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी भी ग्रोथ आएगी उससे पूरे ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा। हाँ, और उससे जो है अलामात बहुत डिस्टर्बिंग। अच्छा, ये अलामात जो है ना, ये भी हम डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। और छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं नहीं जा रहे, हम ब्रेक के बाद अलामात डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड।